हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? मस्त हो? चलो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं हम हरी मटर वाली टिक्की। इससे मेरा पेट तो भर गया मगर मन नहीं भरा, तो आप लोगों के साथ आज हम शेयर कर रहे हैं ये हरी मटर वाली टिक्की। तो यहाँ पे हमने 12 आलू ले लिए थे। आप चाहो जितने भी आलू ले सकते हो, आपके मतलब जिसके परिवार में जितने सदस्य हो उसके हिसाब से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा काला नमक डाला और सफ़ेद नमक भी यहीं पे हमने डाल दिया। अब उसके बाद हम डालते हैं ये पुदीना। पुदीना बहुत अच्छा लगता है टिक्की में डालने। ये मेरे पास हरा पुदीना था नहीं, तो सूखा सूखा हुआ पत्ता जो पुदीना का था वो रखा था, हमने डाल दिया। अब हमने 2-3 हरी मिर्चा काट ली और यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, कम से कम आधी चम्मच। ये घर का पिसा हुआ चावल जैसा आप लोग खाते हो। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे धनिया डाला, चुटकी भर हल्दी डाल दी थी और यहाँ पे हमने 3 चम्मच कम से कम अरारोट डाल दिया था। मतलब बाद में भी डाला था, अभी 2 चम्मच डाला। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच यहाँ पे रवा डाल दिया। इससे हमारी टिक्की बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो इन सारे आलूओं को हम फोड़ लेते हैं अच्छी तरह से और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। छोटे छोटे हमें इनके पीस बनाने मतलब मिक्स करने हैं। अभी हमारा कटोरा जो था ना छोटा पड़ रहा था और इससे हमारे फूट नहीं रहे थे हाथ से, मतलब इससे मशीन से। तो हमने इसको साइड में किया, चलो हमने देसी जुगाड़ अपने हाथ से ही करते हैं। जो काम हाथों से होता है वो मशीनों से अच्छा नहीं लगता हमें करना। तो हमने अपने हाथ से अच्छी तरह से यहाँ पे हमने आलू को मिक्स करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा गीला लग रहा था ना मतलब आलू जो मिक्सर रहा था हम, उसके बाद में थोड़ा हमने अरारोट और डालिए 1 चम्मच। अरारोट बोलते क्या। फिर उसके बाद में हमने इसको इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पे इसको सही से मतलब लोई सी बना के 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम रख देंगे। जो हमारा रवा पड़ा है एकदम अच्छी तरह से फूल जाएगा। उसके बाद में 5 मिनट के बाद हमने देखा इसको, थोड़ा सा हमने हाथ में ऑयल लगाया, कोई सा भी आप ऑयल लगा सकते हो हाथ पे। और इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी लोइयाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें मतलब टिक्की बनानी है इसकी ना। तो इस पे मतलब परफेक्ट नमक मिर्च जो मसाले थे परफेक्ट हो चुके थे। आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, हमने डाला नहीं क्योंकि बाद में हम दही डालेंगे इसलिए। आप जितनी छोटी या बड़ी लोइयाँ बनाना चाहते हो उतनी छोटी बड़ी लोइयाँ बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने 12 ही आलू लिए, तो 12 ही हमारी किस्मत से यहाँ पे टिक्की मतलब जो लोई थी ना थोड़ी थोड़ी बनाई थी हमने काट के, तो 12 ही तैयार हुई थी। अब इनको हम थोड़े थोड़े मतलब गोलाई में करके, और जैसे हम कचौड़ी भरते हैं उसी तरह हम इनको थोड़ा बीच में गोल कर लेते। और थोड़ी मटर हमने उबाल ली थी, हरी मटर, और उसको मतलब थोड़ा सा हमने मतलब महीन कर लिया था, हाथ से दबा के पीस लिया। उसको भर लेते हैं आलूओं में। ये वाली टिक्की कौन कौन लोग पसंद करते हो, किसके घर पर बनती है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत अच्छी सी टिक्की ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे हम जैसे हम कचौड़ी भरते हैं उसी तरह हमें बनानी है बिल्कुल। और हाथ से ही दबा के हमारी ये टिक्की तैयार हो चुकी थी। अब हम दूसरी बनाते हैं। ऐसे हमने चिकना कर लिया, बहुत आसानी से चिकना हो जाता। और जैसे हम लोई बनाते हैं ना कचौड़ी वाली, वैसे हम गहराई दे के बीच में खाली कर लेते थोड़ी, उसी में थोड़ी सी मटर रख देते हैं। मतलब ज़्यादा रखेंगे तो बाहर निकल जाए, अपने हिसाब से रखना, जैसे आपकी लोई है उसी हिसाब से ये रख देना। और बहुत अच्छे से भर जाती, बिल्कुल फूटती नहीं है, बहुत अच्छे से ये मतलब बनकर हमारी तैयार होती है लोई। देखो कितनी प्यारी बनकर, किसी तरफ एकदम कम ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो इनको हमने एक प्लेट में रख लिया था। अब देखो हमारी सारी ये टिक्की बनके तैयार हो चुकी थी। 12 आलू में 12 ही टिक्की हमारी बनके तैयार हुई थी। अब इधर हमने सरसों का तेल चढ़ा दिया था, ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। ये टिक्की आप जब भी बनाओ वैसे सरसों के तेल में ही हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, आप चाहो तो किसी भी तेल में बना सकती हो। तो यहाँ पे हमने 4 डाल दी, तो एक टिक्की हमें जगह और लग रही थी, हमने सोचा चलो एक टिक्की और इसमें बन जाएगी। क्यों बच्चे परेशान हो रहे थे, मम्मी मुझे भूख लगी है खाना है। तो हमने यहाँ पे एक टिक्की और डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारा तेल लग चुका था। आप चाहो तो कम तेल में भी बना सकते हो, जैसे तवा होता ना उस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा के भी बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई किया इनको धीमी आंच पे। और ये हमारा तेल ठंडा हो गया तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा ली थी गैस। आप धीमी धीमी आंच पे बनाना तो बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। अब ये देखो हमारी दोनों तरफ से टिक्कियाँ बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी थी। ये हल्की हल्की मतलब फूल गई थी, क्योंकि हमने इन पे रवा ववा डाला था ना, 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। और आप चाहें तो कम तेल में भी इनको फ्राई कर सकते हो। और बहुत अच्छी से फूल के तैयार, बहुत अच्छी बनकर हमारी खरी खरी एकदम बन के रेडी हुई थी ये। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं पाँचों टिक्कियों को।
उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और आप लोग कमेंट और लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के कमेंट पढ़ती हो तो ये लगता है कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ प्यार बनाए रखना। अब ये देखो हमारी 5 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई। अब हम इनको एक प्लेट में कर लेते हैं। अब इनको हम सजाएँगे। ये देखो बहुत अच्छी क्रिस्पी लग रही थी टिक्की हमारी। अभी देखो हम इन टिक्कियों को आपको दिखाएँगे, एक मतलब फोड़ के दिखाएँगे ये अंदर कितनी अच्छी से स्टफिंग इनकी थी, और बहुत अच्छी लग रही थी ये टिक्की हमारी। फिर हमने यहाँ पे मतलब थोड़ा-थोड़ा इनको फोड़ लिया था यहाँ पे, क्योंकि जो हम मसाले डालेंगे, दही है, चटनी है, तो इनमें अच्छी तरह अंदर भी चला जाएगा तो बहुत अच्छी ल ये बाज़ार से भी अच्छी टिक्की हमारी बन के तैयार हुई थी। हमारे घरवाले सभी लोग बोल रहे थे ये टिक्की बाज़ार से भी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। अब ये जो दही था हमारा ताज़ा घर का दही था। हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था हल्का-हल्का, और इसको हम चारों तरफ टिक्कियों के ऊपर डाल देते हैं। आप चाहो तेस मतलब जिस तरह आप सजाना चाहते हो उसी तरह आप इनको सजा सकते हो। और ये हमने इमली की चटनी बनाई थी, ये भी इनके ऊपर डाल देते हैं। इमली की रेसिपी हमारी देखना चाहो तो नीचे हमने जो कल डाली थी रेसिपी इमली वाली, वो देख लेना। इमली की चटनी बहुत अच्छे से बनकर हमारी तैयार हुई थी। अब उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं थोड़ा-थोड़ा प्याज। प्याज छोटा-छोटा काट लेना तो अच्छा लगेगा। बिना प्याज के टिक्की तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे डाल लेना। उसके बाद में हमने थोड़ा-थोड़ा नमक नमक हमेशा चुटकी से डालना, क्योंकि हमने ज़्यादा डाला था मतलब चम्मच से, तो हमारा थोड़ा यहाँ पे फैल गया था, इसीलिए फिर हमने काला नमक डाला। अब उसके बाद में थोड़ी हमने हरी मटर रख ली थी, बड़े-बड़े मतलब साबित दाने, वो भी इसके ऊपर से हम डाल, ये हमारी मटर जो थी उबली हुई थी, तो हमने मटर को चारों तरफ डाल दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे हरा धनिया भी डाल देते हैं। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। अब इसके बाद में हम थोड़ा-सा यहाँ पे पिसा हुआ जीरा डालेंगे। हाथ में चुटकी से डालेंगे तो अच्छी तरह से पड़ जाता है चारों तरफ, चम्मच से एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे पिसा हुआ जीरा भी डाल दिया, भून के हमने पीस लिया था जीरा, वही यहाँ पे डाला, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर थोड़ा-थोड़ा दही हमने यहाँ पे और लगा लिया था, क्योंकि घर पे टिक्की बनाते मन चाहे जितना दही और मन चाहे जितनी टिक्की पे चटनी लगा सकते हो। बाज़ार की तो भैया थोड़ा-थोड़ा देते हैं, बस उसी में उनका काम चल जाता है। और घर पर बनाना तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। 5 मिनट में हमने टिक्की बना के रेडी कर ली थी। अब देखो ये टिक्की हमारी, अभी हम इन पे डालेंगे क्या बोलते हैं आलू भुजिया। इसके बिना तो टिक्की का स्वाद ही मतलब आधा लगता है। यहाँ पे आलू भुजिया भी हमने डाल दी। अब हमारी टिक्की बनकर रेडी हो गई दोस्तों। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही आसान टिक्की बन जाती है हमारी, बहुत कम टाइम लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप इनको लंच में भी दे सकते हो। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही थी ना। तो यहाँ पे हमने टिक्की बहुत प्यारी लग रही थी, जी लग रहा था कि अभी खा ले। ये आप लोगों के लिए दोस्तों कमेंट